कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अपवंचित या वंचित वर्ग। मतलब इस वर्ग के अंदर जितने बालक आते हैं जो सभी सुविधाओं से वंचित हैं, परे हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे अपवंचित या डेप्राइव्ड चिल्ड्रेंस के बारे में। तो लिखा है कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से वंचित रहते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता और उनके विकास में गतिरोध आता है या आ जाता है। अथवा जिस बालक को अपनी प्रगति हेतु समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती, मतलब थोड़ी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती जिससे वो अपनी प्रगति कर सके या अपने कैरियर में आगे बढ़ सके, तो वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बालक कहलाएगा। मतलब ऐसे बालक जिनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती, वो हर सुविधा से, समाज में जो भी सुविधाएं बालकों के लिए हैं उनसे वंचित होते हैं, तो उन्हें सुविधा वंचित बालक या अपवंचित बालक या डेप्राइव्ड चिल्ड्रेन के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे दोस्तों अपवंचित बालकों की परिभाषा कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार। जैसे वोलमैन के अनुसार लिखा है कि अवंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। गार्डन ने लिखा है कि अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। अब आगे जानेंगे दोस्तों वंचित बालकों की विशेषताएं। मतलब सभी बालकों की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वंचित बालकों की क्या विशेषताएं हैं या क्या पहचान है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये बालक वंचित है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि भीड़, कोलाहल अवस्था, अस्वास्थ्यकर दशाओं में पलने वाले इन बालकों को उपयुक्त पोषाहार भी नहीं मिल पाता। फलतः इनका शारीरिक स्वास्थ्य भी छिड़ रहता है। मतलब जो वंचित बालक होते हैं वो उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी जो होता है वो छिड़ होता है। मतलब उनका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। वो भीड़ में रहते हैं, अस्वस्थकर दशाओं में रहते हैं, अच्छी दशाओं में नहीं रहते, उन्हें उपयुक्त पोषाहार भी नहीं मिल पाता। दूसरा है आयु में वृद्धि के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में असंतुष्ट होने से वंचित बालकों की अभिवृद्धि क्रमशः अधिक ऋणात्मक हो जाती है। दोस्तों आयु में वृद्धि तो होती है पर जीवन के हर क्षेत्र में जैसे वो बड़े होते जाते हैं हर क्षेत्र में वो असंतुष्ट रह जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वंचित बालक, उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए उनकी अभिवृद्धि जो होती है वो ऋणात्मक होती जाती है। आगे है वंचित बालकों के अभिभावकों की शिक्षा के प्रति धनात्मक अभिवृद्धि नहीं होती क्योंकि बालक की शिक्षा उनके लिए अतिरिक्त भार डालती है। दोस्तों वंचित बालक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छा पोषण नहीं दे पाते, अच्छे स्थान पे नहीं रख पाते, तो वो शिक्षा का खर्च भी नहीं उठा पाते हैं। तो वंचित बालक को शिक्षा प्राप्त नहीं होती, इसलिए जो बालक होते हैं उनके अभिभावकों के लिए जो शिक्षा का जो खर्च होता है वो उनके लिए भार हो जाता है। आगे है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि एवं समायोजन का स्तर निम्न होता है। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, मतलब किसी भी क्षेत्र में जहाँ वो जाते हैं या रहते हैं वहाँ उपलब्धि या समायोजन, मेल मिलाप जो होता है वो कम होता है लोगों से। वो सब हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, हर जगह नहीं रह सकते, सबसे समायोजन नहीं रख सकते, तो निम्न होता है इस चीज़ में इनका स्तर। अब है वंचित बालक ज़्यादातर चिंताग्रस्त देखने को मिलते हैं। चिंताग्रस्त तो होंगे ही दोस्तों, क्योंकि अपवंचित या वंचित बालक जो होते हैं उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिलती तो वो चिंताग्रस्त रहते हैं। आगे है वंचित बालक सामान्यतः अंतर्मुखी, कम बौद्धिक स्तर का, सामवेगिक रूप में अस्थिर, गंभीर, शर्मीले, अवसादी, रूढ़िवादी व निराशावादी व्यक्तित्वशील गुणों वाले देखने को मिलते हैं। वंचित बालक क्या होते हैं? अंतर्मुखी, क्योंकि वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते तो इसलिए वो अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बातों को किसी के सामने नहीं रख पाते, अपने आप को हीन समझते हैं। आगे है कम बौद्धिक स्तर, क्योंकि उनकी बुद्धि कम होती है इसलिए उन्हें कम बौद्धिक स्तर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती सही से, अच्छे लोगों के बीच उठ बैठ नहीं पाते हैं, अच्छे जगह नहीं जा पाते जिससे उनकी बौद्धिक विकास हो। आगे सामवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं, संवेगों की कमियां पाई जाती हैं उनमें, प्रेम भावना के नहीं होते हैं, अब खुद से ही वो
खुद को ही हीन समझते हैं, गंभीर होते हैं, शर्मीले होते हैं, अवसादी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, निराशावादी होते हैं, हर जगह निराश रहते हैं। तो ऐसे गुण इन बच्चों में मिलता है। आगे है दोस्तों अपवंचित बालकों के प्रकार। अब अपवंचित बालकों के प्रकार कई तरीके के होंगे, कुछ सामाजिक होगा, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों। लिखा है अपवंचित बालकों के निम्नलिखित प्रकार प्रचलित है। सामाजिक रूप में वंचित बालक या अपवंचित बालक जो है, सामाजिक रूप से वंचित बालक वे होते हैं जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं। हम समाज के हिसाब से देखेंगे, समाज के रूप में वंचित बालक। तो पहला है कि सामाजिक रूप से निम्न यानी कि जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर जो निम्न स्तर के होते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक स्तर से निम्न, यानी कि जिनके कल्चर निम्न होती है, जैसे कि जाति या धर्म के आधार पर उनका कल्चर निम्न होता है। तीसरा, घर का बिगड़ा माहौल व सुविधाओं का अभाव, मतलब वंचित बालक के घर का माहौल बिगड़ा हुआ होता है, सही नहीं होता है। जो आसपास का वातावरण होता है वो भी सही नहीं होता, क्योंकि वो भीड़ भाड़ में रहते हैं, सुविधाओं की कमी होती है। चौथा है पड़ोस व सभी साथियों का दुष्प्रभाव। आस पड़ोस में जो बच्चे होते हैं वो सामान्य होते हैं अगर, तो उनके साथ दुष्प्रभाव करते हैं, खेलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं। पांचवा, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, यानी कि उनमें कोई संवेग नहीं दिखाई देता, ना प्रेम का ना भाव कोई दिखाई देता है, किसी चीज़ के लिए भी उनके अंदर कोई भावना नहीं दिखाई देती, तो वो संवेग रूप से भी अस्थिर होते हैं। आगे है आर्थिक रूप से वंचित बालक। गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण, गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण होते हैं। दूसरा, आर्थिक रूप से निम्न होते हैं। तीसरा, परिवार में खाने व रहने का अभाव होता है। चौथा, विद्यालय जाने में असमर्थ व विद्यालय की फीस न दे पाना। और पांचवा, धन के अभाव में उच्च आकांक्षा रखने वाला। जिन बच्चों के पास धन का अभाव होता है उनकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं दोस्तों। तो धन के अभाव में उनकी आकांक्षा जो होती है वो उच्च होती है, पर वो निराश रहती, क्योंकि उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती, वो निराश रहते हैं। तो ये हो गया आर्थिक रूप से वंचित बालक। अब है शैक्षिक रूप से वंचित बालक। निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है, अंतर्मुखी व संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। तीसरा, आत्म प्रेम व प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है। और चौथा, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। और पांचवा, असुरक्षा की भावना से पीड़ित तथा विद्यालय में समायोजित नहीं हो पाते हैं वे बालक। और छठवां, विद्यालय सामग्री व पुस्तकों के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास धन नहीं होता, तो सभी सामग्री या पुस्तकों का अभाव होता है उनके पास। सुविधाओं के बाद खराब आदतों के कारण से पढ़ने में वंचित हो जाते हैं। जो बच्चे जिन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती दोस्तों, वे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घूमेंगे, घर में रहेंगे, तो घर का माहौल भी नहीं सही होता है। और जब घूमते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, निराश रहता है, तो असामाजिक कार्य करने में लग जाते हैं, जैसे झूठ बोलने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, चोरी चकारी करने लगते हैं। तो ये असामाजिक कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे वंचित बालकों की पहचान इस प्रकार भी की जा सकती है। अब आठवां है स्मृति व रुचि के प्रभाव के कारण न पढ़ पाना। वो जो वंचित बालक होते हैं वो विद्यालय जाने से कतराते हैं और शिक्षा के लिए उनके अंदर कोई रुचि नहीं होती है। तो ये हो गए दोस्तों आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित बालक की प्रकार या पहचान। अब है दोस्तों वंचित बालकों की शिक्षा, यानी कि इनकी व्यवस्था कैसी की जाए, इनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था कैसे की जाए। तो व्यवस्था तो है ही दोस्तों, वंचित बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, उन्हें मिड डे मील भी मिल रहा है, फ्री में पुस्तकें भी मिल रही है, एडमिशन भी मिल रहा है। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों को, वंचित बालकों को मोटिवेट करना। उन्हें मोटिवेट करने वाला कोई होना चाहिए जिससे वो सही राह पे चले। तो दोस्तों देख लेते हैं वंचित बालकों की व्यवस्था क्या है। वंचित बालक प्रारंभ में शिक्षा में उतनी अच्छी उपलब्धि नहीं दिखा सकते जितनी ऐसे बालक दिखाते हैं जो वंचित समुदाय से नहीं आते। सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से वंचित बालक के लिए आवश्यक है कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जैसे इसके लिए निम्न कदम उठाने जाने चाहिए। पहला है सामाजिक रूप से वंचित बालक को ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों और जो उनके शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक व सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त हों। आगे है दोस्तों सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा, शिक्षण संस्था का वातावरण प्रेरणादायक होना चाहिए, मोटिवेशन वहाँ भरपूर होना चाहिए ताकि बालक जो है वो शिक्षा में रुचि ले, उसे लगे कि हाँ शिक्षा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा घर के खराब वातावरण की क्षतिपूर्ति विद्यालय में स्वस्थ तथा विविध प्रकार की सहगामी क्रियाओं के द्वारा की जाए। जो घर में उन्हें बिगड़ा माहौल मिलता है उसका जो
उसकी स्मृति को उनको भुलाने के लिए अच्छी क्रियाएं जो होती हैं विद्यालय में, उनका सहारा लेने से जो उनका घर का माहौल होता है, वातावरण होता है, खराब वातावरण, वो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए जो एकता व समन्वय की भावना जागृत करे। 5वां, कक्षा शिक्षण में शिक्षक उनकी तरफ विशेष ध्यान दे व इस ओर से सावधान रहें कि उनके अनुभव को ध्यान में रखकर ही वह अपने विषय की व्याख्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। 6वां, कक्षा शिक्षण में शिक्षक उनकी तरफ विशेष ध्यान दे व इस 7वां है दोस्तों, वंचित बालकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शैक्षिक योजना चलाई जानी चाहिए। 8वां है, इसमें वंचित वर्ग में जाति व धर्म के बजाय आर्थिक स्तर को प्रमुखता मिलनी चाहिए। जाति धर्म न देखकर बल्कि उनके आर्थिक स्तर को प्रमुखता देनी चाहिए। 9वां, पिछड़े आदिवासी व साधनहीन क्षेत्रों में अलग से विद्यालयों की स्थापना की जाए जिनसे वंचित बालकों को प्रवेश मिल सके। वंचित बालकों के शिक्षक को भावनात्मक रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वह ऐसे बालकों के साथ अपने को जोड़ सके, वह उसको दयनीय वो अपने आप को दयनीय न समझे। और लास्ट है दोस्तों, हीनता की भावना रोकने के लिए जातिगत आरक्षण के बजाय वर्गगत सुविधाएं दी जाएं तथा बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति डाली जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना वंचित वर्ग के बालकों के बारे में। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।